अगर 2014 में देशवासियों ने हमें आशीर्वाद न दिए होते, अब आप भी सोचिए, भारत में रिफॉर्म्स की एक नई क्रांति शुरू होती, यानी मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, ये कतई नहीं होता। आप भी इस बात को यानी सिर्फ कहने को नहीं, कन्विंस होंगे। क्या इतने सारे बदलाव होते क्या? आप में से जो हिंदी समझते होंगे उनको मेरी बात तुरंत समझ में आई होगी। देश तो पहले भी चल रहा था। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। अगर वही जारी रहता तो क्या होता? देश का एक अहम टाइम पीरियड बर्बाद हो जाता। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044 यानी 2014 में वो सोचते थे और उनका डिक्लेयर्ड टारगेट था कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। 2044 यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। अब हिसाब लगाइए, 2044 एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही और ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये ईटी वाले भुला देते हैं, नहीं मैं याद कराता हूं। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, अब कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है, अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है।
आप व्यापार जगत के लोग हैं, सिर्फ हिसाब किताब आंकड़े नहीं लगाते, आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करते हैं, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हैं, एक समय में कितने ही लाभकारक रही हो उसको भी छोड़ते हैं आप। जो काल बाह्य हो जाता है उसका बोझ उठाकर कोई उद्योग चलता नहीं है जी, उसे छोड़ता ही है। आमतौर पर भारत में जहां तक सरकारों की बात है, गुलामी के बोझ में जीने की एक आदत पड़ चुकी थी। इसलिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने की चीजों को ढोया जाता रहा। अब हम लोग आमतौर पर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी कभी तो लगता है कि ये जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा श्रद्धापूर्ण मंत्र है, ऐसे बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए इस पर काम नहीं हुआ। समय के साथ हम इन चीजों के इतने आदी हो गए कि बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते। और हमारे यहां तो एक ऐसा इकोसिस्टम भी है, कुछ साथी यहां भी बैठे होंगे, जो अच्छी चीजों के बारे में चर्चा होने ही नहीं देते। वो उसको रोकने में ही ऊर्जा लगाए रखते हैं, जबकि लोकतंत्र में अच्छी चीजों पर भी चर्चा होना, मंथन होते रहना, ये भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि कुछ नेगेटिव कहो, नेगेटिविटी फैलाओ, वही डेमोक्रेटिक है। अगर पॉजिटिव बातें होती हैं तो डेमोक्रेसी को कमजोर करार कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। साथियों, भारत में कुछ समय पहले तक जो पिनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। देश आजाद हुआ तो हमें याद नहीं आया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना, भारत के नागरिकों को दंड देना। जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था? इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई साल लग जाते थे। आप देखिए, हमने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। लाखों ह्यूमन आवर्स लगे हैं इसमें, और भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने इसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 to 8 मंथ हुए अभी तो, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है, अखबार में नहीं। अब लोगों में जाएंगे तो बदलाव नजर आएगा।